बैलेरिना मूवी यार रिलीज हो चुकी है इंडिया में। तो नाम भले ही बैलेरिना हो, लेकिन इसमें डांस नहीं सीधा धमाका है। जॉन विक यूनिवर्स से निकली ईव के बदले की स्टोरी है और मैंने सीधा थिएटर में हिंदी डब में देखी है। फिल्म कैसी है, क्या कमाल है, क्या कचरा है, सब बताती हूँ बिना किसी और हाइप बकवास के। फिल्म की स्टोरी घूमती ईव के आसपास, जो जॉन विक जैसी एक खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरी हुई रश्का में एजेंट है। सब कुछ सही चल रहा होता है जब तक उसके पापा जिंदा हैं, लेकिन जब उसके पापा का मर्डर हो जाता है तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है और अब वो बदला लेना चाहती है। पहले ईव का पूरा बैक स्टोरी दिखाया जाता है, बचपन, फिर उसकी ट्रेनिंग, फिर एजेंट बनती है और काफी देर बाद वो अपनी रेवेंज जर्नी पर निकलती है। लेकिन इसी स्लो सेटअप की वजह से हमें जॉन विक की दुनिया की डिटेल्स, सिस्टम और ट्रेनिंग के अंदरूनी हिस्सा देखने को मिलता है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। अब ईव की बात करें तो वो जॉन विक जैसी नहीं है, ना ही वो सुपर ह्यूमन है, ना ही अनस्टॉपेबल मशीन। उसके ट्रेनर तक कह देते हैं कि तू हमेशा छोटी और कमजोर रहेगी, लेकिन उसी कमजोरी को ईव अपनी ताकत बना लेती है। वो लड़ती अपने दिमाग से, चालाकी से, अपने माहौल को यूज करके, कुछ वैसा ही जैसा जॉन विक करता था। एक सीन में ईव को एक नया बोगीमैन टाइप टाइटल देने की बात होती है, जैसे बाबा यागा, पर वो सीन थोड़ा जबरदस्त और अजीब सा लगता है। और ये सीन देखकर ऐसा लगता है जैसे सिर्फ पुराने फैंस को याद दिलाने के लिए डाला गया है, बट वो सीन छोटा है तो माफ कर सकते हैं। इसी के बाद अब असली मजा शुरू होता है एक्शन में। इतना धमाका तो दिवाली में नहीं होता जितना यहाँ ग्रेनेड फ्लेम थ्रो उड़ाने में हुआ है, बट हाँ कभी कभी फिजिक्स छुट्टी पर लगती हैं। मतलब इतना बड़ा ब्लास्ट और किरदार हिला तक नहीं, पर फिर भी देखने में इतना मजा आता है कि दिमाग उस पर रुकता ही नहीं। और जैसे ही मूवी आखिरी एक्ट में जाती है ना, चीजें थोड़ा स्लिप होने लगती हैं। एक बड़ा रिवील आता है, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं करते और तभी एंट्री होती है हमारे जॉन विक की। पहली बार देख के तो लगा अरे वाह बाबा यागा, लेकिन फिर दोबारा रहे तो मेरे दिमाग की सारी टाइमलाइन गड़बड़ हो गई। मतलब अगर ये फिल्म जॉन विक 3 और 4 के बीच सेट है, तो जॉन विक तो चैप्टर 3 के बाद आधा मरा पड़ा था, वो कैसे इस मिशन पर आ गए। मुझे तो ये सीन देखकर ऐसा फील हुआ कि जैसे मेकर्स ने सिर्फ पोस्टर और ट्रेलर में दिखाने के लिए इनके कैमियो को लिया है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा टिकट खरीदें। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब एक ऐसा कैमियो डाला जाता है जो ऑडियंस का फेवरेट हो, तो फिल्म की असली लीड फीकी पड़ जाती है। लोग बाहर निकलते हुए बस बोलते हैं वो जॉन विक वाला सीन कमाल था, और भूल जाते हैं कि ईव भी कुछ कर रही थी। फिल्म का एंडिंग भी कुछ खास नहीं लगता, वही पुराना बदला पूरा करने वाली फीलिंग। लेकिन अना दे आर्मस ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, चाहे फाइटिंग हो या इमोशनल मूवमेंट, हर जगह कमाल किया है। नो टाइम टू डाई में उसका जो छोटा सा रोल था, वहीं से ये क्लियर हो गया था कि ये लड़की एक्शन में धमाका करेगी। और लैंस एडी को स्क्रीन पर देखकर दिल भारी हो गया। ये फिल्म उन्होंने अपनी डेथ से पहले शूट की थी। उनका चेहरा देखकर याद आ जाता है कि वो अब हमारे बीच नहीं है। एक तरह से ये मूवी उनके लिए भी ट्रिब्यूट है। हाँ, थोड़ी ज्यादा डिटेल्स और कुछ अधूरी चीजें खटकती हैं, लेकिन फिल्म एंटरटेनिंग है। अब आप बताओ, क्या आपने मूवी देखी, कैसी लगी, और बदले वाली आपकी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म कौन सी है, किल बिल, गजनी या कुछ और? नीचे कमेंट्स में लिखो। और अगर ऐसे ही हॉनेस्ट मजेदार रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।